एक तो साद हुसैन रिजवी का जो बयान है वो काफी अंडर डिस्कशन आया और मेरे ख्याल में थोड़ा कम आया क्योंकि ये ज्यादा डिस्कस होना चाहिए। और मैंने अभी एक लिस्ट भी बनाई थी 10 लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया रिसेंट टाइम्स के अंदर। उसमें मैंने साद हुसैन रिजवी का नाम शामिल किया था। उसकी वजह यह है कि साद हुसैन रिजवी बराह रास्त और उसका बाप जो मर गया हुआ है बराह रास्त या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अभी भी रिसेंटली जो वारिस अली की मॉब लिंचिंग हुई है उसके लिए भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इन्होंने जो नफरत फैला दी है इन लोगों ने वो आई थिंक के किसी के लिए भी वो आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है उसके साथ डील करना। और लोग रोज मरते हैं इनकी वजह से। ये कत्ल और जो मॉब लिंचिंग्स हैं उसकी बराह रास्त वजह जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो इफेक्ट है पाकिस्तान के ऊपर वो बहुत बुरा है। ये लोगों ने इस बात को मेन स्ट्रीम कर दिया कि पॉलिटिक्स के अंदर ये कह रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है कि गुस्ताखे रसूल को सजा नहीं मिलती थी। इससे बड़ा पाकिस्तान में कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के डिप्लोमेसी जो फेल है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, एनर्जी क्राइसिस, कोई प्रॉब्लम इन लोगों की नजर में, तहरीक लब्बैक वालों की नजर में प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खत्म नबूवत और नामूस रसालत है कि इस 97% पॉपुलेशन वाले इस्लामी मुल्क के अंदर रसूल अल्लाह की नामूस को खतरा है और इसे तलवारों, टोकों, डंडों, बंदूकों के जरिए प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और प्रोटेक्ट किन से करने की जरूरत है? किसी बेचारे का दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक, कोई बेचारा कोई माइनॉरिटी का मेंबर है जो शायद उसको पेट भर पूरा वीक खाने को नहीं मिलता, जिसकी बीवी बीमार है वो उसे अस्पताल नहीं लेके जा सकता, कोई बॉन्डेड लेबर कर रहा है किसी भट्टे के ऊपर, कोई पागल है, नफ्सियाती मरीज है, कोई जेल में रह के आया है किसी वजह से किसी की दुश्मनी है उनको फंसा दिया। तो 99% केसेस, बल्कि मैं कहता हूं 100% केसेस जितने ब्लास्फेमी के पाकिस्तान में रजिस्टर हो रहे हैं वो जो है, तो ये जितने केसेस रजिस्टर होते हैं किन के अगेंस्ट होते हैं रजिस्टर? बेचारे बड़े गरीब और लाचार मुश्किल वाले लोग हैं जिनके खिलाफ ये केसेस रजिस्टर होते हैं पाकिस्तान में। कोई ऐसा नहीं है कि जी मैं ये कहूं कि किसी बड़े आदमी के खिलाफ केसेस रजिस्टर होते हैं, कोई अमीरों के खिलाफ नहीं होते। किसी, मैं कहता हूं कोई कर्नल जनरल जो है ना वाकई ब्लास्फेमी कर भी दे ना, इनका बाप भी नहीं उसको कुछ कह सकता। कौन है? जमादार है, कोई बेचारा दुकानदार है, किसी के साथ जमीन का झगड़ा है, कोई बेचारा झाड़ू फेरने वाला क्रिश्चियन है, कोई कपास चुनने वाली गरीब क्रिश्चियन औरत है, उनके साथ ही हो रहा है ना ये सारा कुछ। ठीक है, किसके साथ और होता है? और ये साद रिजवी जैसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो सांप हैं जो इन लोगों की जिंदगी के ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते हैं, जो उनको डस लेते हैं। ठीक है, ये बात है। अब इमरान खान ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल एक बॉर्डर के ऊपर हैं। ऐसी बातें इमरान खान ने की हैं कि अगर किसी और ने की होती तो ब्लास्फेमी लग जाती, मगर इमरान खान के खिलाफ कोई भी ये बात नहीं कर सकता। तो ये साद हुसैन रिजवी को जरा सुन लीजिए कि ये क्या कहना चाहता है कि जाहिल के वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत बनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी यानी पहले वो था ना कि जहादियों के बारे में एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि उन लोगों के बारे में जिन्होंने मोहम्मद के बाद फतह की थी दुनिया, इराक और शाम और यरूशलेम और मिस्र जिन्होंने फतह की थी, उन जहादियों के बारे में एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में। वो क्या है कि एक हाथ में उनके कुरान होता था, दूसरे हाथ में उनकी तलवार होती थी। हालांकि कुरान उस वक्त था कोई नहीं, यानी जब इन्होंने हमले किए उन जगहों पे, उस
जगहों के उस वक्त कुरान था ही नहीं, कुरान उस टाइम बना ही नहीं था, कुरान की किताब मौजूद नहीं हो सकती। तो अब ये क्या कह रहा है, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में एटम बम। उल्लू के पट्टे, एटम बम अगर कोई होगा ना तो तेरा बाप भी उसको नहीं उठा सकता। और भाई कम से कम 1 टन का तो होगा ना, कोई छोटे से छोटा डर्टी बम भी 50, 70, 80, 100 किलो का तो होगा ना। ठीक है, यूरेनियम का तो कोर वैसे ही मतलब इतना डेंस होते हैं। इस गधे को किसी ने दुनिया को बताया नहीं है कि भाई एटम बम में मुजाहिद, कोई मुजाहिद इतना अल्लाह का वो नहीं है कि वो एटम बम हाथ में उठा सके। ठीक है, मगर ये लोग, वो मौत से इनका रोमांटिसिज्म है, हलाकत से इनका रोमांटिसिज्म है। दुनिया एटमी हथियारों पे शर्मिंदा होती है कि हमारे मुल्क के पास है। ठीक है, ये लोग इस पे फख्र करते हैं। इनका तो कोई, ये तो खुद का हमला जो है ना, एटम बम का भी खुद का हमला करने पे आ जाए। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, ये पागलपन की इंतहा से भी आगे गया हुआ वो बदबूदार शख्स है, जिसके बारे में किसी भी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें तो इसके लिए वो कम। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इन लोगों के ज़हन में यही है कि इस्लाम का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ शिद्दत पसंदी और तशद्दुद से लड़ा जा सकता है, वायलेंस के साथ। और एटम बम से ज्यादा वायलेंट चीज क्या हो सकती है? ठीक है, तो इनको वो चाहिए कि कोई ऐसा तरीका हो कि हम काफिरों की नस्लें मिटा दें एकदम। और इनमें और काफिरों में फर्क क्या है कि इनके पास तो एटम बम अब है ना, और ये इनका बस नहीं चलता कि ये काफिरों पे चला दें। मगर काफिरों के पास भाई बड़ी देर से, और वो आप पे नहीं चला चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आप इंसान हैं, मगर आप अपने आप को गधा साबित करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो ये जो जनाब है, ये कोई भी मौका हाथ से अपने आप को गधा साबित करने का नहीं जाने देते। ये वाकई अपने आप को खच्चर और गधा ही साबित करते बड़े अरसे से आ रहे हैं। आप इनकी बातें सुने, इनके वाले साहब की बातें सुने, ऐसी ही बातें थी जिनके ऊपर शर्म करने की जरूरत है। और इसको अकल का मासा भी छू के नहीं गुजरा। इसको एटम बम का इसके सिर्फ नाम ही पता है, इसको जरा भी उसकी साइंस नहीं पता। इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि एटम बम जैसा मोहलक हथियार, खतरनाक हथियार इंसान के साथ करता क्या है, वो किस लेवल तक इंसानियत को जलील करने वाला, इंसानियत को अजियत में मुब्तला करने वाला हथियार है। कि आप किसी जगह चला दें तो उस जगह के ऊपर क्या होगा कि कई सालों तक, कई दिहाइयों तक, डेकेड्स तक बच्चे माजूर पैदा होते रहते हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि जापान में जिन जगहों पर न्यूक्लियर वेपन्स चले थे उनकी पॉपुलेशन में आज भी कैंसर की शरह ज्यादा है, क्योंकि वहां पे नस्लें ऐसी पैदा हुई थी जिनके ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशन के असरात थे, और उनकी नस्ल आगे से भी, उसमें भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन के असरात नजर आ जाते हैं। ये समझते हैं, इसका बाप कहता था नीदरलैंड ने जी गुस्ताखी की है, वो जी चला दो, आया जो गौरी, और गौरी एटमी हम जी चलाएंगे, हम आपके ऊपर चला देंगे। भाई ऐसे दुनिया नहीं चलती, दुनिया किसी और तरह चल रही है इसमें। आप अगर ये समझते हैं आपके पास तो बचूंगड़े न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया के पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है कि आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात है कि आज कोई भी मुकदमा जीतना, कोई भी चीज जीतना हथियारों के जरिए कोई किसी की जीत नहीं होती, ना किसी काफर की, ना किसी मोमिन की, ना किसी क्रिश्चियन की, ना किसी हिंदू की। आज डायलॉग के जरिए अपना मुकदमा साबित करना पड़ता है, जो ये लोग नहीं साबित कर सकते। ठीक है, ये बात है। तो जनाब को एंड पे काबीना फल के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। क्या कह रहा है कि जी हम अगर नमूस रसालत की हिफाजत के लिए आए हैं, हम इस्लाम की हिफाजत के लिए आए हैं, तो जी सारी दुनिया की नेमतें आपको मिल जाएंगी। भाई इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती भैया। आप जितना मर्जी सऊदी अरब जितना मर्जी इस्लाम बेच रहे ना, हाथ उधर होता है ना, इस्लाम के नाम पर सबसे ज्यादा वही कमा सकते हैं। वो भी अगर वो सिर्फ हज पे आ जाए ना तो वो कंगले हो जाएं। आपको ये जो नजर आ रहे हैं इनके जिस्म पे कपड़े ना सऊदियों के, अगर वो इस्लाम के जरिए से कमाई पे आ जाए। और आप भी ये मौलवी जो कि पूरी जिंदगी लोगों के चंदे पे पले हैं, ये समझते हैं पता नहीं चंदे में और इस्लामी कमाई में कितना फायदा है। ओ भाई, ये सिर्फ तुम जैसे चंद लोग खाते हैं।
यही मौलवी अगर अपने आसपास इस जैसे ही हाफिज कुरान दूसरे देख रहे हैं ना, ये एक हाफिज है, सिंपल हाफिज है, ठीक है, अपने जैसे हाफिज कुरान अगर ये गली में रुलते हुए देख लेना, ये तो भाई तुम अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, इस वजह से नहीं पहन रहे कि तुम अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हो या तुमने कुरान हिफ्ज किया है, नहीं भैया, इसलिए कि तुम्हारे बाप ने एक मस्जिद घेरी हुई थी और तुम्हारे बाप की जो लेगेसी है उसकी वजह से तुम खा रहे हो, कमा रहे हो, तुम अमीर आदमी। एक आम आदमी जिसने कुरान का हिफ्ज किया, उससे वो पूछो तो सही कि उसका पाकिस्तान में हाल क्या है। पाकिस्तान का सबसे बेकार आदमी होता है हाफिज कुरान, क्योंकि उस बेचारे के पास कोई स्किल नहीं होती। 500 रुपए लेके एक साइकिल पकड़ के गलियों में जाके वो लोगों को कुरान पढ़ाते हैं, उनको कोई लड़की का रिश्ता नहीं देता, ठीक है, कोई उनको कुछ करने ही नहीं देता। अब वो करेगा बेचारा तो करेगा क्या, उनको आइडियाज भी नहीं आते कि बिजनेस क्या करना है। कोई मस्जिद के बाद टोपियों की दुकान डाल लेगा, कोई तस्वीरें बेच रहा होगा, ठीक है, ऑनलाइन कुरान ट्यूटर का आजकल सिस्टम आया, वो ये कर लेते हैं। और फिर और क्या, उनकी तरबियत इतनी बुरी हुई होती है और उनका इतना बुरा हाल होता है कि वो बच्चों की अब्यूज करते हुए कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। पाकिस्तान में 90% चाइल्ड अब्यूज करने वाले ये है मौलवी, ठीक है, इनके हाथ से कोई महफूज नहीं। मौलाना अजीजुर रहमान को देख लें आप, पीछे जो स्कैंडल निकला था वो कौन था, इनके अपने बरेलवी मुल्लाओं की कितनी वीडियोस बाहर आई हैं। तो हाफिज कुरान कौन है? पाकिस्तान का सबसे बेकार शख्स जो कि कुछ भी सोसाइटी को नहीं देता है, वो है हाफिज कुरान। ये हाफिज जो है साद हसन रिजवी, इसके हम पल्ला, इसके सेम लेवल वाले जो लोग हैं, उनसे बेकार पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं। बेचारे रेडी लगा लेंगे। मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे इनसे हमदर्दी है, हालांकि इनको दुनिया से हमदर्दी नहीं है, कि इनको एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से इनकी जिंदगी को तबाह किया जाता है। कुरान हिफ्ज करके ये समझते हैं कि हमारी दुनिया में इज्जत होगी। कुरान हिफ्ज करके आपने क्या करना है? एक ऐसी किताब की बड़बड़ ये कर रहे होते हैं जो कि जिसका इनको मतलब भी नहीं पता होता बेचारों को। पूरी जिंदगी इनकी बेकार है, बर्बाद है, ये मैं आपको बता दूं। ये जो इनके हालात है ना हाफिजों के, वो किसी और के नहीं, कुछ नहीं है बेचारे कर सकते। कोई जीरो स्किल्स होती हैं इनके पास। मदरसे में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें सिखाई जाती हैं, 2 क्या 3-4 चीजें सिखाई जाती हैं। कुरान हिफ्ज कर लोगे आप, ठीक है, मुल्ला बन जाओगे, उसके बाद चाइल्ड अब्यूजर बन जाओगे, ठीक है, और तीसरा जहादी बन सकते हो आप, ठीक है, यही सिखाया जाता है। और कश्मीर और अफगानिस्तान का जहाद अब खत्म हो चुका है भैया, अब जहादी बनने का तो कोई फायदा नहीं है। चाइल्ड अब्यूजर बन के जो फिरते हैं तो वो भी एक दिन आप जेल में जाएंगे, ठुड्डे खाएंगे दुनिया से, वो भी चीज है। और कुरान का जो हिफ्ज किया, क्या कर सकते हैं आप? कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई, जितना मर्जी अल्लाह के आपके दिल इश्क रसूल से बाग हो, मगर आप उससे पेट नहीं पाल सकते। पाकिस्तान रसूल की इज्जत करके उसकी नामूस पे खुश होके और जी मर मिटेंगे हम, कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये कहें कि जी मैक्रोन ने गुस्ताखी की है और हम जो है वो उस पर एटम बम चला दें, तो भैया ना, पहली बात है आप एटम बम चला नहीं सकते, दूसरी बात है कि गुस्ताखी मजहबों की दुनिया में होती है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो ये लबैक का नारा लगाते हैं ना, इसमें ये दहशत बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बातें करते हैं, इस तरह से ये इसको इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ जैसे कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई जानवर चिंगाड़ रहे हैं, इंसान नहीं बोल रहे। तो ये इनके हालात हैं जी, ये इन लोगों की करतूतें हैं सारी, यही इनका सिस्टम है और यही ये करते हैं। पाकिस्तान को या किसी भी दुनिया के मुल्क को ये कुछ नहीं दे सकते। ये जाहिल लोग हैं और जहालत ही इनका एक ही तरीका है जिससे ये दुनिया को समझते हैं कि चलेगी, मगर इस तरह नहीं चलेगी। ये लोग पाकिस्तान क्या इंसानियत की तजलील की वजह है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।